अस्सलाम वालेकुम या सऊज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को राहु की नहुसत के बारे में बताया था। उसकी काट मैंने आप लोगों को सदकात के ज़रिए और उसकी काट के तंत्र विद्या के तरीके और इसके अलावा आप लोगों को कुरान मजीद फुरकान हमीद से कुछ अहमाल शेयर किए थे ताकि आप लोग राहु की नहुसत की काट, राहु की वजह से जिस किस्म की बंदिशें मसाइलें उनसे निजात पा सकें। आज मैं आप लोगों को राहु का इलाज इल्मुल हरूफ से बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें किताबों में लिखी हुई नहीं होती और आम लोगों के ख्याल और गुमान में भी नहीं होता कि इनका इलाज इल्मुल हरूफ से किस तरह से होता है। बुज़ुर्गान दीन का इल्म है, औलिया इकराम ने जो तरीक़े वज़ह फरमाए थे उनको उनके जो शागिर्द होते हैं, उनके जो मुरीद होते हैं, उनके जो तालिब इल्म होते हैं, उनको वो अता कर देते हैं। इन हरूफ को अगर पढ़ा जाए बामौकिल तो राहु की काट हो जाती है। इन हरूफ में पहला हरफ है ज़ाल। ये हरूफ है ज़ाल। और दूसरा है ऐन। और तीसरा हरफ है या। इन तीन हरूफ से राहु की बंदिश को खोला जाता है। ज़ाल, ऐन, या, ये तीन हरूफ ऐसे हैं जिससे राहु की नहुसत की काट हो जाती है। चाहे राहु रुजत में हो, चाहे राहु सीधा हो, चाहे उल्टा हो, चाहे तरबी में हो, चाहे तसदीस में हो, चाहे वो ट्रायंगल की डिग्रीज़ पे हो, चाहे वो कैटरन की डिग्रीज़ पे हो, चाहे वो सेक्सटाइल के डिग्रीज़ पे हो, जिस भी डिग्री पे हो, राहु की काट इन हरूफ के को बामौकिल पढ़ने से बफज़ल ताला अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल व करम से उसकी मुकम्मल काट हो जाती है। ये मलका, ये फ़ख्र इल्मुल हरूफ और कुरान मजीद को है, क्योंकि कुरान मजीद के जो है वो इल्मुल हरूफ पे मुश्तमिल है। दूसरे उलूम में इन चीज़ों के बारे में कम लिखा गया है। तो अब हम इन हरूफ को लिखते हैं बामौकिल। अजब, या, अराइल, बेहक, ज़ाल, या, ज़ुल जलाल वल इकराम।
इन हरूफ को इस हरफ के पढ़ने से राहु रास, राहु इसे अरबी में रास कहते हैं, और इसे इंग्लिश में ड्रैगन कहा जाता है। अब इसमें ड्रैगन हेड का इलाज है। अजबिया लुमाइल बेहक ऐन या अली। अजबिया लुमाइल बेहक ऐन या अली। अजबिया सरकीताइल अजबिया सरकीताइल बेहक के या यासीन। इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं और इसको आप बेहक या यासीन वल कुरानिल हकीम, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। जिनको कम पढ़े लिखे हैं तो सिर्फ या यासीन तक पढ़ें तो भी उनको इससे शिफा हासिल होगी। कम अज़ कम जिसको भी जायचा में नेटल चार्ट, बर्थ चार्ट, नेटल चार्ट, जन्म कुंडली, जन्म पत्री, वक्ती जायचा, जिसमें भी राहु की अगर नहुसत बैठी हो किसी बंदे के ऊपर आपको पता चल जाता है तो फिर इन 3 अस्मा को बामौकिल पढ़ें। 3 हरूफ को बामौकिल पढ़ने से राहु की नहुसत की काट होगी। दौराने विर्द अगर किसी को ख्वाब में कुछ सदक़ात वगैरह नज़र आएँ तो वो लाजमन देने चाहिए, जिस तरह की भी चीज़ें नज़र आएँ। इसके अलावा इनको अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, सिर्फ आम आदमी है, बिल्कुल आम आदमी है, क्योंकि राहु एक अंधेरा होता है, एक सांप होता है अंधेरे कुएं की तरह। अस्माए इलाही की तजलियात इल्मुल हुरूफ के जो नूर है उसको ख़त्म कर देता है। तो फिर वो या जुल जलाल, वल इकराम या अली, इसको अली पढ़ना है। या को पेश देना है। अल्लाह तबारक व ताला के 99 नाम जो अरबी में है उसमें इस्म जो नाउन होता है
उसकी शनाख्त ये है कि फर्स्ट में जो 2 लेटर्स होंगे उसको अलिफ लाम होता है, और जो बाद में आखिरी हरफ होता है उसके ऊपर पेश होता है। तो इस चीज़ को ख्याल में रखना कि या आलियो पढ़ना है, या को पेश दे के पढ़ना है। और इसके अलावा या यासीन, इसके पढ़ने से जो है राहु की इलाज होगी, राहु का काट होगा, राहु की बंदिश जो है वो ख़त्म होगी। और इसके साथ मैं एक ऐसा बखूर बताता हूँ, राहु के बखूरात में आप ऐसी चीज़ का बखूर करें जिससे सांप नफ़रत करता हो। जैसे अगर राहु के असरात हों तो प्याज के छिलके, इससे राहु या सांप नफ़रत करता है। इसके अलावा नेवले की हड्डी, नेवले की कोई भी जिस्म के बाल, नेवले के बाल हों, नाखून हों, नेवले के नाखून हों, बाल हों, जो भी चीज़ आपको मिल जाए। इसके अलावा मोर का पंख, मोर की हड्डी, मोर के नाखून, जो भी चीज़ दस्तयाब हो उसके जलाने से भी ये चला जाता है। इसके अलावा उल्लू जो है, उल्लू जिसे उल्लू कहा जाता है, ये भी सांप को खाता है। अगर कोई उल्लू के सर के बाल, सर के ऊपर जो बाल होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, आपको पूरे उल्लू को मारना नहीं है। अगर कहीं मरा पड़ा उल्लू मिल जाए या उल्लू का पर मिल जाए, उल्लू के बाल मिल जाएं, वो आदमी इसको जैसे ही रखेगा तो राहु की नहुसत की उससे काट होगी। और अगर उसके ऊपर सहर व जादू होगा तो सहर व जादू भी इससे बातिल हो जाएगा। उल्लू के सर का बाल, ताज जो होता है सर के ऊपर वाले बाल, और इसके अलावा उल्लू के पर, उल्लू के नाखून, उल्लू के जिस्म की कोई भी चीज़ अगर कोई आदमी अपने जिस्म के साथ रखेगा, बटुए में रखेगा, गले में पहनेगा या बाजू पे बांधेगा, तो उससे सहर व जादू बातिल होता जाता है। 40-41 दिन कम से कम बांधने से सहर व जादू बातिल हो जाता है। क्यों बातिल होता है? क्योंकि ये सांप को खाता है और उसमें एक कुदरती तौर पे तासीरात होती है। लेकिन ये मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा कि आप बैठे जो है नेवले को मार दें या किसी को, ये नहीं करना चाहिए। ये एक गुनाह है, किसी भी जानदार को आप बेगुनाह नहीं कर सकते। लेकिन अगर मरा पड़ा है तो उनके जो पर, बाल, जो चीज़ें होती हैं वो उनके एक तिब्बी खवास भी होते हैं और उनके सहरी खवास भी होते हैं। तो इन सहरी खवास में उल्लू का भी जो है अमल दखल है। इसके अलावा बाज, शहबाज, ईगल, वो भी सांप को पकड़ते हैं, खाते हैं। आप लोगों ने मुख्तलिफ़ कुतुब में ये पढ़ा होगा कि अगर कोई बाज का पर, फीदर अपने पास रख ले तो उसकी रोज़गार जो होगा वो बंद नहीं होगा। उसकी क्या वजह होती है?
इसकी वजह यही होती है कि वो बाज जो होता है वो भी उसको खाता है। ईगल जो होता है वो भी सांप को खाता है, और जो चीज़ सांप को खाएगी वो सांप की बंदिश को भी ख़त्म कर देगी। तो इसीलिए बाज का पर हो, नाखून हो, कोई भी हड्डी हो, चोंच हो, उसका पंजा हो, वो अगर किसी को किसी मरे हुए बाज का मिल जाता है, वो अपने घर में रखता है या अपने साथ रखता है, बटुए में रखता है या अपने साथ रखता है, तो उसके ऊपर जो है सारो जादू भी बातिल हो जाएंगे, और उसके साथ जो है उसके ऊपर जो असरात होंगे राहु की तरफ से, जिनाती यासी भी, जिस तरह की भी असरात होंगे, चाहे हाज़िरी हो जो हो, वो सब इससे ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे राहु जो होता है वो उसकी बंदिश को तोड़ा जा सकता है। मैं लॉजिकली बात करता हूँ, सिर्फ़ आप लोगों को ऐसे नहीं बता देता कि इसको करो। आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये आप लोग क्यों करेंगे और इससे क्या फ़ायदा होगा। ये चीज़ें इल्मुल तंत्र में हैं, यानी ख़वासुल हैवानात, इस पे जो पहले इन चीज़ों पे कुतुब लिखे गए हैं, जैसे अलबेरूनी, जाबिर बिन हयान या दूसरे बड़े जो हमारे जो उलमा थे इस्लाम में, उन्होंने अपनी अपनी तहकीकात अपने अपने दौर में की थी, और उनकी किताबें बहुत सारी होंगी ख़वास पे। तो अगर वो पढ़ेंगे तो उनमें इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और इसको हिंदी में जो है तंत्र विद्या कहा जाता है, यानी कोई चीज़ अगर है तो उसमें क्या तासीर है, एक ज़ाहिरी तासीर उसकी क्या होती है और उसकी सारी तासीर क्या होती है। इसी तरह हजरात जो पत्थर होते हैं, जेम स्टोन होते हैं, उनकी भी एक ज़ाहिरी खसूसियत होती है, एक बातनी खसूसियत होती है। यानी आप उसको दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं हजरात को, और आप उसको जेम स्टोन के तौर पे भी पहन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हिकमत में आपको और दीगर जो हैं ख़वासुल हजरात वगैरह पे जो कुतुब होंगी उस पे आपको इनकी तफसीलात मिल जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इसे इस्तेफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।